गुल्लू तो जानते हो कौन है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर कौन है, सांड के गुल्लू, बताओ उनका प्रिय जानवर कौन सा है? सांड के गुल्लू। बताओ खेती बर्बाद हो रही कि नहीं हो रही? आपको रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं? और न केवल रखवाली बल्कि गौशालाएं आप देख लो, जिनमें हजारों करोड़ रुपया आया, वहां पर गाय मां भूखी है कि नहीं है? इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये प्रदेश के भाग्य को बदलने के साथ साथ देश को नई दिशा देने का चुनाव है। जहां नई दिशा देने का चुनाव है, वही लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। बताओ, संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है कि नहीं है? इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं और अपील के साथ साथ आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। आप साइकिल की मदद करोगे? जहां आप साइकिल की मदद कर रहे हो, वहीं हमारे एक छड़ी वाले भी हैं। बताओ, इनका चुनाव चिन्ह याद है? छड़ी। और हम तो ये जानते हैं, जब से बाबा जी ने पीला पीला देख लिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ढीली पड़ गई है। और समाजवादियों ने तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो आपकी 300 यूनिट फ्री होगी, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई भी माफ होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली कहा है, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जो आज बिजली मिल भी रही है, ये बाबा मुख्यमंत्री की बनाई हुई बिजली नहीं है, ये समाजवादियों की बनाई हुई बिजली है। समाजवादी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में बिजली के कारखाने लगाए थे और उन्हीं कारखानों से बिजली मिल रही है। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं, आपके बगल का टांडा का जो नया बिजली का कारखाना लगा है, अगर इसी की 660 मेगावाट बिजली अगर हम अपने किसानों गरीबों आपको दे देंगे, तो भी 660 में सबकी बिजली हो जाएगी, 300 यूनिट फ्री हो जाएगी। इसलिए बिजली के कारखाने भी लगाए समाजवादियों ने। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अपनी गरीब माताओं बहनों को इस बार सरकार बनने पर हर महीने 1500 रुपए पेंशन देने का काम होगा। जो गरीब होंगी उनकी मदद होगी। 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए अपनी माताओं बहनों को देने का काम होगा। हमारे पुराने कर्मचारी और सभी सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। जब से समाजवादियों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, आप देख लो कई प्रदेश भी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये बीजेपी वाले बहुत राशन का प्रचार कर रहे हैं और राशन का प्रचार ये कर रहे हैं कि वही लोग राशन दे रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं
कि पहले बीजेपी के लोग नवंबर तक दे रहे थे राशन, अब कह रहे हैं हम मार्च तक देंगे। ये मार्च तक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं इसके बाद इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो पूरे 5 साल गरीबों को राशन देने का काम सरकार में होगा। न केवल राशन देंगे बल्कि अपने गरीबों को, हमें अगर 1 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो दूध का पाउडर और 1 लीटर घी भी फ्री देना पड़ेगा हर महीने, तो हम अपने गरीबों को देने का काम करेंगे। न केवल ये फ्री देंगे बल्कि महंगाई के कारण हमारे गरीबों का मुंह भी मीठा नहीं हो पा रहा है, इसलिए अगर हमें हर महीने चीनी देनी पड़ेगी तो चीनी भी अपने गरीबों को देने का काम होगा। आप बटन दबाओ साइकिल की और 5 साल राशन पाओ, ये समाजवादियों का फैसला है। याद है कि बीजेपी के लोग हमारे किसानों की जमीन छीनने के लिए काले कानून लाए थे। किसानों ने आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया और दिल्ली जाकर के धरने पर बैठ गए। 1 साल के से ज्यादा हमारे किसानों ने आंदोलन चलाया। गर्मी रही, बरसात रही, बीमारी आई, लेकिन हमारा किसान पीछे आंदोलन से नहीं हटा। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी ने काले कानून वापस ले लिए। वो जानते थे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश का किसान उनके खिलाफ है। अगर ये काले कानून रहे तो यहां का किसान वोट देने वाला नहीं है। इसीलिए इन्होंने वोट के लिए कानून वापस लिए हैं। और आपने भारतीय जनता पार्टी की हालत देख ली, इनके नेता कैसे वोट मांग रहे हैं। वो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर दंडवत होकर के जनता से माफी मांग रहे हैं। एक बीजेपी का प्रत्याशी तो कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और अभी अभी जानकारी मिली है कि बीजेपी का एक प्रत्याशी लोगों की तेल मालिश कर करके वोट मांग रहा है। मैं कह देना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रत्याशी चाहे चंपी भी करें और कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक भी लगाएं, तब भी हमारा किसान और नौजवान इनको माफ करने वाला नहीं है। बताओ, माफ तो नहीं करोगे? हमें भरोसा है जब वोट डालोगे तो इन्हें उत्तर प्रदेश से साफ कर दोगे। इधर बीजेपी के नेता बहुत ABCD सिखा रहे हैं, ABCD। कभी कहते A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये। हम उन्हें हिंदी सिखाना चाहते हैं, वो हमें अंग्रेजी सिखा रहे हैं, तो हम उन्हें हिंदी सिखाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और हमारे पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। अगर काले कानून गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम अपने बस्ती के लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं। हम अपने बस्ती के एक एक किसान नौजवान का धन्यवाद देना चाहते हैं।
मैं दूर देख रहा हूं, छत पे बैठे उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं दूर तक पीला झंडा देख रहा हूं, उन्हें भी धन्यवाद दे रहा हूं। आखिरी में आरएलडी का भी झंडा दिखाई दे रहा है हमें, आरएलडी के। और इस बार तो पहले चरण में आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया। और जब से जनता ने इनकी खड़ी कर दी खटिया, तब से इनके बयान हो गए घटिया। बताओ, इनके बयान घटिया हो गए कि नहीं हो गए? अभी हमें बाबा मुख्यमंत्री हमें दंगेश कहते हैं कि दंगेश हैं हम, दंगा कराते हैं। बताओ, हम क्या दंगेश लगते हैं? इसलिए हम बाबा जी को कहना चाहते हैं, अगर उन्हें दंगेश देखना है तो जब वो सो के उठे तो जा करके आईने के सामने खड़े हो जाएं, आपको अपने आप दंगेश दिखाई दे जाएंगे। बताओ, ये बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं? बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बीजेपी के लोग झगड़ा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और महंगाई बढ़ाई इन्होंने कि नहीं बढ़ाई? इन्होंने सांड खुले छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? खाद महंगी की कि नहीं की? पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इन बीजेपी वालों को पता ही नहीं है कि जनता में उनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है, इस बार बचने वाले नहीं है। इससे बस्ती के अपने सभी बुजुर्ग नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, मुझे बधाई देते हुए खुशी हो रही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से राम प्रसाद चौधरी जी जुड़े और उसके बाद लगातार नेता जुड़ते आए हैं और लगातार पार्टियों का सहयोग और गठबंधन मिलता रहा है। चाहे हमारा गठबंधन और सहयोग गोंडवाना पार्टी से मिल रहा हो, अभी गोंडवाना पार्टी भी हमारा सहयोग कर रही है, आरएलडी ने भी मदद की, आपके संजय चौहान जी की पार्टी उसने भी मदद की, ओम प्रकाश राजभर जी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। आज सब दल समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। इतने रंगों का दल, इतने 7 रंग इसलिए आए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सबको जोड़ करके एक गुलदस्ता बनाने का काम किया है। हम सब लोगों को जोड़ करके और सबको स्थान दे करके और सबको सम्मान दे करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अपने नौजवानों को जो 69,000 वाले हैं उन्हें कहना चाहते हैं कि आरक्षण को लेकर के बहुत भेदभाव हुआ है आपके साथ, आपको नौकरी नहीं दी, अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हुआ है। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे 69,000 वालों की साथ जो भेदभाव हुआ है उसको खत्म कर करके उन्हें नौकरी देने का काम होगा। न केवल 97,000 वाले भी हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर के आए हैं। ये हमारे जानते होंगे, चाहे बीएड टेट वाले हों या शिक्षक भर्ती वाले, जब से बीजेपी आई है हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? आज सरकार में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में ही जगह खाली है। अगर आप पदों का देखोगे कितना खाली है तो 11 लाख पद खाली हैं आज, और सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में है। इसलिए चाहे हमें बीएड टेट के लोगों की मदद करनी पड़े, नए शिक्षक भर्ती निकालनी पड़े, शिक्षा मित्रों को सम्मान देना पड़े, और चाहे हमारे बीपीएड वाले हैं जिनकी मदद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक की है। सरकार बनाओ, बताओ अपना बूथ जिताओगे? बीएड टेट वाले अपना बूथ जिताओगे? शिक्षा मित्र वालों
और ये अनुदेशकों, बताओ आप मदद करोगे? तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का बस्ती से सफाया होने जा रहा है। अयोध्या में सफाया हो गया, पता लग गया आपको? बाराबंकी में सफाया कर दिया, पता है आपको? और लखनऊ में भी सफाया हुआ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खाते नहीं खुलने चाहिए। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें चीनी मिल जो समय समय पे बंद हो जाती है, जो समय समय पे बंद हो जाती है, अगर हमें दोबारा चलाना पड़ेगा और अगर सरकार की तरफ से नई भी बनानी पड़ेगी या उसी को टेक ओवर करना पड़ेगा, तो सरकार से चीनी मिल को टेक ओवर करा करके उसको चलाने का काम करेंगे। न केवल चलाने का काम करेंगे, न केवल चलाने का काम करेंगे, बल्कि हमने कहा है कि किसानों के गन्ने के भुगतान के लिए किसान को धरना प्रदर्शन न करना पड़े, उन्हें आंदोलन न करना पड़े, हमें बजट से अलग से भी पैसा देना पड़ेगा, तो हम बजट का अलग से पैसा दे करके किसानों के गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर करा देंगे। और अपने तमाम किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जो एमएसपी की लड़ाई थी दिल्ली में, समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों की हर फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी, एमएसपी से नीचे कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी। इसलिए हमें ये वाल्टरगंज की चीनी मिल को अगर चलाने के लिए सरकार से उसको टेक ओवर करना पड़ेगा, तो टेक ओवर भी करा करके आपके वाल्टर चीनी मिल को चलाने का काम करेंगे। और अगर उसकी कैपेसिटी मेंटेनेंस और कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी तो सरकार से उसको लेकर के और हम चलवाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करोगे? इसका मतलब यहां के लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं। इतिहास बनाने के लिए महेंद्र यादव इनको जिताओगे? राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी हैं, रुदौली से चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हें जिताओगे? त्र्यंबक नाथ पाठक जी, इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। हमारे नौजवान साथी कविन चौधरी जी, ये नौजवान साथी हैं। बताओ, नौजवान को सबसे ज्यादा वोट से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और हमारे दूधराम जी, जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी है, छड़ी तो नहीं भूल जाओगे? छड़ी सहारा होती है और साइकिल बिना डीजल पेट्रोल के चलती है। तो मदद करोगे दोनों लोगों की? मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारे नंदू चौधरी जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, उन्हें तकलीफ और परेशानी हुई है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ होकर के हमारे बीच में आएंगे। हम उनके साथी सहयोगियों को भरोसा दिलाते हैं, अगर हमें सरकार बनने पर उनको सम्मान देना पड़ेगा तो हम लोग सरकार में उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए सहयोग करिए। ऐसा एक साथ हर वर्ग के लोगों को मैंने कभी नहीं देखा, ऐसी एकजुटता कभी नहीं देखी। जहां आपके साथ आरएलडी है, संजय चौहान है, ओम प्रकाश राजभर हैं और गोंडवाना पार्टी भी आपके साथ है।
है सबका सहयोग के नहीं है, और सबसे ज्यादा हमारा किसान तैयार है इनका हिसाब किताब लगाने के लिए। और नौजवानों, 5 साल इंतजार किया है आपने नौकरी और रोजगार के लिए, 5 साल और तो इंतजार नहीं करोगे। इसलिए एक एक वोट दे करके हमारे गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिता देना। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जो आपने इतना बड़ा जन सैलाब और इतना बड़े कार्यक्रम को सफल बनाया है, न केवल सफल बनाया बल्कि समाजवादी पार्टी का आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.